सो हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद शशि मैम। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं, अगला रूल पढ़ने वाले हैं। कल की डेट में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था। आज हम नंबर सिस्टम में डिवीजन मेथड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये रूल बताया है, प्लीज़ इस रूल को या फिर आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे क्वेश्चन करवा सकूँ। ठीक है, ये रूल मैं अभी हटा दूंगी, इसके बाद आगे क्वेश्चन करवाऊंगी। तो प्लीज़ इसे तब तक आप लिख लीजिए, मैंने ये साइड कर दिया अपने हाथ, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं इसको हटाने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। सबसे पहले हम समझते हैं रूल बता क्या रहा है हमें। तो रूल है, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो तो उस केस में क्या करते हैं। आइए समझते हैं कैसे पहचानेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा पहला भाजक क्या है? डिवाइजर। याद रखना, भाजक क्या है आपका? डिवाइजर है आपका, डिवाइजर। तो ऐसे केस में पहला भाजक हमेशा दूसरे भाजक से विभक्त होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा क्या होगा कि जो पहला डिवाइजर होगा वो दूसरे डिवाइजर से डिवाइड हो रहा होगा। यही मेन आपका रूल है, मतलब रूल क्या है, यही मेन आपका सॉल्यूशन समझ लो ऐसे क्वेश्चन में। और इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरी स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। तो ऐसे में दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में ही दूसरे भाजक से भाग दिया जाता है। ठीक है, ये चीज बस अभी आप पढ़ो, उसके बाद अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये रूल कैसे अप्लाई हुआ। बहुत आसान है, बस इसको ध्यान रखना। अब नोट है, यदि संख्या की, कई बार होता है ना कि क्वेश्चन दे देता है कि अगर इस n नंबर को हम किसी x से डिवाइड करते हैं तो y हमारा शेषफल आता है। अगर हम उसका 5 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, या उसका स्क्वायर कर दें, या उसका क्यूब कर दें, तो उस केस में क्या आंसर आएगा, क्या भाजक आएगा। तो उस केस में हम निकालने के लिए ये होता है कि यदि संख्या के n गुने या संख्या के स्क्वायर या क्यूब से भाग देने की बात की जाए तो ठीक यही मेथड, यही क्रिया पहले शेषफल, जो पहला शेषफल आया है, शेष में करके दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन लगाते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो इसको लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन समझो पहले। बोला है कि कोई संख्या है, हाँ, उस संख्या से 69 से, किसे? 69 से हम क्या कर रहे हैं? किसी संख्या को भाग दे रहे हैं। 69 से किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? शेषफल बचता है 32। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई किसी प्रश्न में 59 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है। कोई संख्या में 59 से भाग देने पर क्या बचता है? शेषफल। ये हमारा शेषफल है, ये शेषफल है। बोला गया 32 बचता है। यदि उसी संख्या से, कौन सी संख्या? यही वाली संख्या से अगर हम फिर भाग दें, उसी संख्या, यदि उसी संख्या से 23 से भाग दें, कितने से? 23 से अगर हम भाग दें, वही संख्या है यहाँ पे, उसी संख्या से अगर हम 23 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, कितना बचेगा, हमको यही फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो ऐसे फाइंड करने के लिए ही वो जो रूल है आपका, जो रूल अभी लिखवाया था, वो रूल ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो रूल क्या था कि रूल था कि ऐसे प्रश्न में हमेशा भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है और इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरी स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि दूसरी स्थिति का क्या पूछा गया है? शेषफल पूछा गया है। अब कैसे निकालेंगे इसको? तो ऐसी स्थिति में शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले शेषफल में ही दूसरे भाजक से भाग देते हैं। पहले शेषफल, पहला शेषफल क्या है? ये हमारा पहला शेषफल है। तो पहले शेषफल में ही दूसरे भाजक से हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे यहाँ पे? इसका ये हमने आपको ये सिर्फ समझाया, आपको टेस्ट में ये करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअल में आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको सिंपल, इसको मेंटली भी कर सकते हो आप। यहाँ लिखोगे आप 23, यहाँ लिखोगे आप 32 और इसको भाग दे दोगे और जितना भी शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। ये 23 है और ये 32। 23 वन जा होगा 23 और कितना माइनस करने में आया? 9। तो ये आपका शेषफल हो गया, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस्ड पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें हमने क्या नोट देखा था कि ऐसे प्रश्न में यदि संख्या के n गुने या संख्या के स्क्वायर या क्यूब से उसमें भाग देने की बात की जाए तो ठीक यही क्रिया पहले शेषफल में करके दूसरे भाजक से भाग देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी संख्या में n में से 72 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। कितना बचता है? 7 बचता है। यदि 6n में 18 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, कितना शेषफल बचेगा वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए वही बेस पहले देखते हैं। क्या बोला गया है? किसी संख्या n, कोई n संख्या है, ठीक है, वो एक्चुअल में नंबर क्या है हमें नहीं पता है। इसमें से अगर हम 72 से भाग देते हैं, किससे? 72 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 7 बचता है। कितना बचता है? 7 बचता है। अगर 6n में 18 से भाग दें, यानी यही चीज हम 6n कर दें तो 6n में 18 से भाग दें, किससे दें? 18 से अगर हम भाग दें तो शेष कितना बचेगा वो हमको बताना है। यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे? क्या करेंगे कि ये जो है हमारा पहला शेषफल, उसी का n गुना कर देंगे। क्या था हमारा पहला शेषफल? 7 है ना, तो 7 का ही n गुना, यानी इस 7 को हम 6 × 7 कर देंगे, क्योंकि 6n है ना, तो ये कितना हो गया? 42 हो गया। अब यही 42 को 18 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? इसी 42 को 18 से हम डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मार्कर पेन भी नहीं सही चल रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। 18 को 42 से, यहाँ भी मैंने बताया क्या बोला है कि 6n यानी 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले भागफल को, पहले वाला जो हमारा शेषफल है, शेषफल का 6 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? 6n, उसी संख्या का 6 गुना से 18 से भाग देना है। तो यहाँ करेंगे 18 2 जा कितना होता है? 36 होता है। तो कितना आ गया आंसर आपका? 6। यही आपका आंसर होगा। कितना शेष आया? शेषफल 6 आया। तो ये आपको बस इतना सॉल्व करना है, आपका इतना सा आंसर होगा। टेस्ट में आपको सिर्फ ये करना है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस, और कुछ नहीं। दैट्स इट। ये हमारा डिवीजन मेथड हो गया। अगला हमारा जो आएगा वो नेक्स्ट रूल नंबर 3 आएगा।